दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर वाला में। और दोस्तों, आज का ये वीडियो है 11वां वीडियो है दोस्तों आज का ये। इससे पहले 10 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं RS अग्रवाल के, और चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, क्वेश्चन है, एक संख्या को क्रमशः इतने से भाग करने पर ये शेष बचता है, तो विभाजकों के क्रम को अगर उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, ये है वो जिससे हम भाग दे रहे हैं, और ये क्या है, ये शेषफल है। यहाँ पर इसको काट दीजिएगा, ये क्या है, शेषफल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस केस में हम नीचे से बनाते हुए चलेंगे क्वेश्चन को, नीचे से। ठीक है, 13 इकन 13 प्लस जोड़ दिया हमने, यहाँ हमने 1 रखा और इसमें 8 जोड़ दिया, जो आएगा उसको हम ऊपर लिखते चलेंगे। फिर 11 की गुना इसमें करेंगे 21 में, और इसमें 9 जोड़ देंगे, जो आएगा दोस्तों उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर 9 की और इसकी गुना करेंगे, उसमें 8 जोड़ देंगे, जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, जैसे हमारे पास 13 की 1 की गुना करने पर जो 8 जोड़ा हमने 21 आ गया, 21 को हमने यहाँ पर लिखा, ये लिख दिया है। फिर 11 की और 21 की गुना करेंगे और 9 जोड़ देंगे, आएगा क्या, 240 पर जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 240 लिख लिया हमने। अब दोस्तों करना क्या है, 9 की 240 की गुना करेंगे और 8 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 2168 को हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि विभाजकों के क्रम को अगर उल्टा कर दिया जाए, विभाजकों के क्रम को क्या कर दिया जाए, उल्टा। यानी 13, ये जो है, ये जो 13 है ये ऊपर चला जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। ठीक, ऐसे 13 हमारा ऊपर चला गया और 9 नीचे आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम ऊपर से बनाते हुए चलेंगे। 13 का हमने भाग दिया, कितनी बार चला, 166 बार, और शेषफल क्या बचा, 10। फिर 11 से भाग किया, कितनी बार चला पहाड़ा, 15 बार, और शेषफल कितना बचा, 1। फिर 9 से भाग दिया, 1 बार चला और शेषफल कितना बचा, 6। और यही हमें पता करना था दोस्तों। क्लियर है, मैं समझता हूँ सभी को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो कल अपलोड होना था, किसी कारणवश 2-3 दिन हो गए दोस्तों, वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करते रहिएगा। किसी का भी कोर्स परचेज अगर आप करें, इस तरीके से कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। चलिए, 17 की पावर 200 को 18 से हमें भाग देना है, तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों देखिए, 17 को जो है हम 18 से हम भाग दे रहे हैं, तो 17 जो है 18 से हमें भाग देनी है, तो 18 के नज़दीक क्या है दोस्तों, इस 17 को हम 18 के नज़दीक ले चलेंगे। किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, 17 को 18-1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम 18-1 करेंगे और हम भाग दे रहे हैं 18 से, तो इसका क्या करेंगे, हम अलग अलग बटा कर देंगे। अलग अलग बटा करने से क्या होगा, 18-18/18, ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर बचेगा 1/18। 1/18 जब बचेगा दोस्तों, -1 बचाना है, -1 की पावर है कितनी, 200, और बटे में है 18।
ठीक। अगर पावर दोस्तों, अगर पावर सम होगी, अगर पावर सम होगी तो आंसर आएगा प्लस में। और एक की पावर कितनी ही कर दो दोस्तों, जब हम भाग देंगे, जब हम भाग देंगे दोस्तों, ये जो ऊपर बचेगा 1/18, ये हमेशा क्या है, ये शेषफल को दर्शाएगा दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? 1 कितना आया था दोस्तों, 18। ये एक हमेशा शेषफल को दर्शा रहा है दोस्तों। क्लियर है, सभी को समझ में आ गई होगी। ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 25 की पावर 25 है, इसको हमें 26 से भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, जब भी हम 25 की पावर 25 को, अब यहाँ पर क्या है, पावर क्या है, विषम है दोस्तों, और हम भाग दे रहे हैं हम 26 से, तो हमें 25 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 26 के करीब लिखेंगे तो 26 - 1 कर सकते हैं इसको, और भाग दे रहे हैं 26 से, तो 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा और -1 बचेगा। माइनस की 1 की पावर है 25, और पावर क्या है, विषम है। और इस केस में दोस्तों, ये केस सेकंड है, जब पावर विषम होगी तो करना क्या है, -1 आंसर नहीं होगा। अभी मैंने आपको बता दिया था -1, लेकिन -1 आंसर नहीं होगा। -1 तो होगा ही, उसमें जिससे भाग दे रहे हैं उसे जोड़ना है, तो 26 में से 1 गया 25, इसका आंसर होगा दोस्तों 25। बात समझ में आई कि नहीं आई? दो केस मैंने आपको बता दिए हैं। जब पावर सम होगी तो डायरेक्ट आंसर होगा 1। ठीक, जरूरी नहीं है सब में 1 होगा, हो सकता है हम 26 - 2 करते हैं, हाँ, और -2 की पावर होती, फिर वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन माइनस वाले केस में हम इस प्रकार से करेंगे कि 26 - 1/26, 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, और -1 की पावर हो जाएगी 25, फिर -1 ही आएगा क्योंकि पावर क्या है, विषम है, और 26 को हम जोड़ देंगे दोस्तों, आ जाएगा 25। क्लियर है, मैं समझता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या है, 3 प्राप्त होता है। और फिर क्या कर रहे हैं, हम उसको दुगना कर रहे हैं, यानी n को क्या कर दिया हमने, 2n कर दिया, और फिर 4 से ही भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना होगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर n था हमारे पास, n यानी 4 से भाग दे रहे हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 4n + 3। ये है कहानी, n बराबर 4n + 3। अब आप सोच रहे होंगे 4 की गुना हमने क्यों की, 4 की गुना हमने क्यों की, क्योंकि दोस्तों जब भी n का मान हम कुछ भी रखेंगे तो 4 से पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसकी गुना की 4 से। अब इसको कह रहा है कि दुगना किया जाए, तो n का मान क्या है, दुगना किया जाए तो 2n हो जाएगा, फिर इसका भी तो दुगना होगा, तो 4n + 3 बाहर है, 2 से गुना कर देंगे दोस्तों, 4 ये हो जाएगा 2n बराबर 8n + 6। और 6 को कैसे लिखेंगे, ये जो 6 हमारे पास बचा हुआ है, इस 6 को हम ऐसे लिखेंगे 4 + 2। क्यों लिखेंगे ये अभी पता लगेगा दोस्तों। देखिए, हम इसे इसलिए लिखेंगे 2n बराबर 8n + 4 + 2। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 2n बराबर 4 कॉमन ले लिया हमने, 2n + 1। ठीक है, 2n + 1, और ये क्या है बाहर +2। अब n का कोई भी मान रखिए दोस्तों, n का कोई भी मान रखिए, वो डिविजिबल होगा हर बार 4 से भाग करने पर। हर बार n का मान मैं 2 रखूँगा, 2 से गुना होगी, और 4 से मैं भाग कर रहा हूँ तो 4 से 4 कटेगा हर बार, चाहे कुछ भी मान रख दीजिए,
चाहे कुछ भी मान आप रख लीजिए, हर बार क्या होगा दोस्तों, हर बार ये डिविजिबल होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? दोस्तों इसके लिए आपको क्या याद रखना है, सिर्फ एक लाइन, कि जिन संख्याओं में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो हमें ये संख्याएं छांटनी है, मतलब हमें ये देखना है कि किन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है। अब देखिए इसमें 2 है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर है? और जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण वर्ग हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? तो हमें चेक करना है 2, 3, 7, 8। अब 7 इसमें है तो यही आंसर हो जाएगा। पूछा है नहीं है, तो ये क्या है, नहीं होगी पूर्ण वर्ग। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 7, 3, 5 और यहाँ पर क्या है, स्टार। इसमें स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? दोस्तों इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें 9 की भाजकता हमें पता होनी चाहिए। अब 9 की भाजकता क्या है? 9 की भाजकता दोस्तों मैंने आपको बताई थी कि अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए। सबसे पहले हम सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, स्टार है। स्टार के बिना सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 7 और 6 13 और 3 16, 16 और 5 21 और 1 22। तो ये इन संख्याओं का योग हो रहा है 22। अब 22 के बाद सबसे छोटी कम से कम ऐसी क्या मान रखा जाए इसमें कि जिसमें जोड़ने पर 9 का पहाड़ा बन जाए? तो दोस्तों देखिए, 1 रखेंगे तो 23 आएगा, 23 9 के पहाड़े में आता नहीं। 2 रखेंगे तो 24 आएगा और 24 9 के पहाड़े में आता नहीं। फिर 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 25 आएगा और 25 9 के पहाड़े में आता नहीं। फिर 4 रखेंगे, फिर 26 आएगा, 26 भी नहीं आता। तो दोस्तों हम 5 रखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? और 5 रखते ही ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इससे हमें पता लगा कि स्टार की जगह हम 5 रखेंगे। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ करके एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जिससे 15 15 37 37 इस रूप में कोई निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? यानी किस संख्या से हम, देखो दोस्तों तरीका वो है कि हम भाग करके देखें ऑप्शन से। ऑप्शन से हम भाग करके देखें और हमें पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी के रूल क्या हैं, ठीक, जिससे हम डायरेक्ट हम भाग दे पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हम 101 से भाग देंगे। 101 से जब हम भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा इससे। फिर 101 से ही 15 15 को भाग देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसमें Q का अधिकतम मान हमें पता करना है। दोस्तों सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेंगे। सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे इक्वेशन को, फिर 5P9 उसको ऐसे लिखेंगे, 327 उसके नीचे, फिर 2Q8 उसके नीचे। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। हमें बराबर 114 लाना है, इसके बराबर इन सब को जोड़कर जोड़ेंगे दोस्तों। 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 का 4 का हासिल लगे 2। फिर
इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो हमने p की जगह हमने 0 मान रखेंगे, 2 हमारा कांस्टेंट है, और q की जगह हमें ऐसा क्या मान लाएं कि यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो हमने देखा 7 और 2 9, 9 में हासिल का क्या लगाएंगे दोस्तों, 9 में 7 और 2 9, 9 में ये 2 जोड़ दो हासिल का, कितने हो गए 7 और 2 9 और 2 11, 11 का 1 का, ये 1 हमने यहाँ पर रखा। अभी भी हासिल का 1 बच रहा है, 5 और 3 8 और 2 10, फिर 10 में 1 हासिल का जोड़ दिया दोस्तों, कितना हो गया 11। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या, ये हमें संख्या दी हुई है, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 4 से पूर्णतः विभक्त हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 4 से हमें सबसे पहले भाग देनी पड़ेगी। 4 की भाजकता क्या है, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। अब देखिए 4 का भाग कब जाएगा, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाए, ठीक। तो दोस्तों देखिए 89 में कम से कम ऐसा क्या जोड़ें जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए। 23 चौके होते हैं 92, तो 9 और 3 12, यानी 3 जोड़ देंगे दोस्तों। इसमें 3 जब जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 92। 92 क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम कम से कम क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले इसके लिए हमें 4 की भाजकता पता होनी चाहिए। 4 की भाजकता क्या है, हम पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे दोस्तों। भाजकता के जो नियम हैं उनका फ़ायदा यही है कि हम बिना भाग किए सेकंड में हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इसमें क्या करना है, किससे डिविजिबल होगी। अब दोस्तों 11 की भाजकता पर ये सवाल है, इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 11 की भाजकता में हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसको ऐसे लिख लेंगे और फिर एक के बाद एक छोड़कर गोला बना देंगे। ये स्थानों को रिप्रेजेंट करता है कि सम स्थान और विषम स्थान, ठीक। तो हमने जिन पर गोला किया है उनको एक और जोड़ लेंगे, और जिन पर गोला नहीं किया है उनको एक और जोड़ लेंगे। जिस पर मैंने यहाँ पर गोला बनाया है इसका मतलब है इसमें क्या संख्या जोड़ी जाए। अब इधर अगर हमने जोड़ा तो इधर आया 15, और इन दोनों को जोड़ा तो आया 8। अब 8 में क्या जोड़े 15 बनाने के लिए, 7 ही जोड़ेंगे, तभी तो 0 आएगा। 0 या 11 का पहाड़ा आना चाहिए दोस्तों घटाने पर, तब हम कहेंगे कि हमने 7 रखा था, कि कम से कम क्या जोड़ा जाए। 7 रखने पर यह संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 और स्टार है फिर 942, इसमें स्टार की जगह क्या रखें कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये 11 की भाजकता पर क्वेश्चन है। सबसे पहले जो संख्या दी हुई थी हमने उस पर गोला बना दिया, एक के बाद एक छोड़कर। जिन पर गोला किया है उनको यहाँ पर जोड़ेंगे, और जिन पर गोला नहीं किया है उनको ऐसे लिखेंगे। अब स्टार की जगह अब पहले इनको जोड़ लीजिए, 1 और 6 7 और 9 9 और 7 16 17 18, यानी ये हो गए 18। अब हमें इधर भी 18 बनाना है, तो हम क्या काम करेंगे, 5 और 4 9, यहाँ पर क्या रखें स्टार की जगह 9 ही रखेंगे, तभी तो 18 होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संख्या दी गई है, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 8 की भाजकता क्या है, अंतिम 3 अंक में 8 का पूरा भाग जाना चाहिए। अंतिम 3 अंक यानी इस संख्या के अंतिम 3 अंक में 8 से डिवाइड करेंगे।
8 से जब हम भाग कर रहे हैं दोस्तों, मामला यहाँ पर आकर अटक गया 36 पर। अब 8 के पहाड़े में 36 आता नहीं, 8 के पहाड़े में क्या आता है 40। तो 40 होने में कितने की कमी है, 4 की। तो हमने क्या जोड़ा दोस्तों, 4 जोड़ा, तभी तो पूरा विभाजित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संख्या दी हुई है, मतलब इसमें 2 जगह y दिया गया है। 11 से हमें पता करना है कि यह संख्या 11 से विभाजित है, तो y का मान क्या होगा। दोस्तों जो संख्या दी हुई है हमने उस पर गोला बना दिया, जिन पर गोला किया है उनको एक और जोड़ लिया, जिन पर गोला नहीं किया है उनको एक और जोड़ेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जिन पर गोला नहीं किया है उनको जोड़ने, 1 और 3 4, और 6 और 4 कितने होते हैं 10। अब हमें इधर भी 10 बनाना है, तो यानी y की जगह क्या क्या मान रखें, तो 5 रखेंगे, 5 और 5 10, 10 माइनस 10 0। तो हम कह सकते हैं कि d का मान क्या है 5 रखेंगे दोस्तों, तभी ये संख्या क्या है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या ये दी हुई है और हमें पूछा गया है कि 11 से विभाजित है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले गोला कर लेंगे, जिन पर गोला नहीं किया है या जिन पर गोला किया है उनको अलग कर लेंगे, और जिन पर गोला नहीं किया है उनको अलग कर लेंगे। तो दोस्तों हमें पता क्या चला, 22 आया जिन पर गोला किया था हमने, और जिन पर गोला नहीं किया उनका मान कितना आया 10 आया। और 22 बनाने में, 10 को 22 बनाने में कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का पहाड़ा। अब अगर हम एक जोड़ें, 22 में से अगर एक जोड़कर ही घटाएं, 10 में एक जोड़ा 11 आ गया, 22 में से 11 को हमने अगर घटाया तो 11 बचा। तो 11 पहाड़े में आता है ना, 11 इकन 11, तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि मान क्या आएगा, स्टार की जगह 1 आएगा दोस्तों। क्लियर है। 115 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी आज की इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को अभी तक कंप्लीट किया है। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा। संख्या दी हुई है हमें और स्टार की जगह हमें पूछा गया है कि यह संख्या, स्टार की जगह ऐसा कौन सा मान रखे कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों देखिए, 9 की भाजकता क्या है, अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जोड़ लिया सभी अंकों को, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22। 22 में क्या जोड़े कि 9 के पहाड़े में आ जाए, 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, और 27 क्या है 9 के पहाड़े में आता है, 9 तिया 27। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो यानी 5 जोड़ेंगे दोस्तों। अब आ जाओ फिर 9 की भाजकता पर ही है क्वेश्चन। सभी अंकों को हमने जोड़ लिया, 7 और 6 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 8 26, 26 और 3 29, 29 में क्या जोड़े कि वह संख्या 9 के पहाड़े में आ जाए। तो 29 और 7 कितने होते हैं 36, और ये 9 चौक 36, तो क्या आया, यानी क्या मान रखेंगे दोस्तों, मान रखेंगे 7, स्टार की जगह 7 रखेंगे, तब यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से विभक्त हो, हमें पता करना है 3 से विभाजित हो जाए, और 3 की भाजकता क्या है, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। 1 और 5 6, 7 और 6 13, 13 14 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 में कितना जोड़े कि 3 के पहाड़े में आ जाए। 22 और 5 कितने होते हैं दोस्तों 27, तो यानी क्या आ जाएगा, नहीं 27 भी आता है, 27 से पहले क्या आता है 24 भी आता है, 3 अट्ठे 24। तो दोस्तों क्या काम करेंगे हम, 2 जोड़ेंगे,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं आए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होती? सबसे पहले हमें 18 की भाजकता पता होनी चाहिए। 18 की भाजकता है 2 और 9, इन दोनों की भाजकता लगनी चाहिए इसमें। अगर किसी एक की भी नहीं लग रही है तब भी हम कहेंगे कि 18 से विभाजित नहीं है। मान लीजिए 2 और 9, यानी 2 से तो विभाजित है और 9 से नहीं, तब भी हम ये कहेंगे कि 18 से विभाजित नहीं है, यानी दोनों की भाजकता लगनी चाहिए। दोस्तों 2 अंक की भाजकता है अंकों का योग, नहीं इकाई अंक 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 9 की भाजकता अभी आपने देख ही लिया है, कितने क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया 9 की भाजकता में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले पलक झपकते अगर आप देखें इकाई अंक क्या है 3 है, तो ये क्या है 9, यानी 18 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है? 3 और 8 की भाजकता लगेगी दोस्तों इसमें, 3 और 8 दोनों की। तो इसमें कौन सी संख्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चेक कर लेना। 8 की भाजकता भी मैंने आपको बता दी है कि अंतिम 3 अंक में 8 से भाग देकर देखेंगे। और 3 की भाजकता क्या है? 8 की भाजकता तो मैंने अभी बताई, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग, और 3 की भाजकता है अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 120 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं, यानी 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। कल और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।